हेलो दोस्तों, आइडिया टेकी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम निम्मी ऐप पर 50 एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा सेफ्टी एंड ट्रेड टूल्स के बारे में है, तो उससे क्वेश्चन चालू होने वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है सेंटर पंच, बैल पंच, पिन पंच और डॉट पंच। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डॉट पंच। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं? हैंड फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल, बास्टर्ड फाइल। तो हैंड फाइल हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? हैंड फाइल। इसका राइट आंसर हैंड फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बाइस का नाम क्या है? तो ये कौन सी बाइस है बताओ? इस बाइस का क्या नाम है? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। मशीन बाइस है, पाइप बाइस है, हैंड बाइस है, पिन बाइस है। तो राइट आंसर है इसका डी, पिन बाइस। ठीक है, इस फाइल का नाम बताइए, क्या नाम है इस फाइल का? रिफलर फाइल है, क्रॉसिंग फाइल है, मिल्सो फाइल है या ब्रेड फाइल है? तो इसका राइट आंसर है रिफलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटने वाले छेनी पर प्रतीक, ये आपका जो है ना गामा है, गामा। ठीक है, किस कारण से दर्शाया गया है? तो कटिंग कोण होगा, रैक कोण होगा या वेज एंगल होगा, क्लीसन एंगल होगा? तो इसका राइट एंगल जो है, राइट आंसर है वो हमारा रैक एंगल होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा? रैक एंगल। अल्फा वाला क्या होता है? क्लीसन एंगल। ठीक है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। पहला है अपशिष्ट पदार्थ जलाना, रिसाइकलिंग, लीड, लैंडफिल्स और कंपोस्टिंग। तो राइट आंसर इसका कंपोस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर दुर्घटना को कैसे दूर करें? तो इसका राइट, इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। प्राचीन पद्धति से कार्य करना, सभी पहलुओं में सुरक्षा नियमों का पालन करना। नंबर 3, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना, अपने तरीके से ठीक से काम करना। और राइट आंसर क्या है? सभी पहलुओं पर काम करना, ध्यान देना। ठीक है, अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? बहुत सारी ऊर्जा और संसाधन खर्च किए। ठीक है, आर्थिक दक्षता को कम करें, कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित सुनिश्चित करें, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है दोस्तों, देखिए 15 मिनट के अंदर आपको पूरा 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस वी ब्लॉक का नाम क्या है? तो इसको आप ध्यान से, इसका ऑप्शन जो है सिंगल लेगल सिंगल वी ग्रुप होता है। ठीक है, डायरेक्टली। आग रोकने के लिए अग्निशामक यंत्र कैसे कार्य करता है? तो ये पास की बात कर रहा है, तो उसके लिए होता है पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। ठीक है, क्या होता है? पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति वर्कशॉप में दिए गए पीपीई को पहने बिना आएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गिरने और वस्तुओं से टकराने के कारण। जो कैप जो है ना वो पीपीई के अंदर आती है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, गिरने और वस्तुओं से टकराने के कारण। बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे विंस का कलर कोड क्या है? तो कलर कोड होता है हमारा, ऑप्शन है पहला नीला, हरा, फिर काला, फिर लाल। इसका ऑप्शन राइट आंसर नीला है। ठीक है, लाल जो होता है वो धातु के लिए होता है और पीला प्लास्टिक के लिए। दुर्घटना से बचने के लिए स्क्रैपर का उपयोग करते समय निवारक कार्रवाई क्या है? तो बताइए क्या है? अत्यंत मुलायम धातु का बना हुआ मुंशी प्रयोग करें, स्क्रैप पॉइंट पर कॉर्क रखें। तो राइट आंसर डी है। ठीक है, इसका
देखिए ऑप्शन बाई चांस क्या है, टच हो गया था तो इसलिए थोड़ा गलत चॉइस हो गया है, लेकिन इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, वो धोखे से हो गया था इसलिए। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? तो सेकंड कट फाइल होती है हमारी। कौन सी फाइल होती है? सेकंड कट फाइल होती है, जो इसके करीब लाने के लिए किया जाता है। लकड़ी की अग्नि कागज़ कपड़े के कारण लगी आग को किस क्लास के अंदर रखते हैं? डी के अंदर रखेंगे, वर्ग बी के अंदर रखेंगे, ए के लेकर रखेंगे या सी के अंदर रखेंगे? तो वह हमारी किस में, ए में है। ठीक है। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो ये भाई आप लोगों का स्नग है। क्या है? स्नग। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? सुरक्षा उपकरण का पहनकर, चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानी का पालन करना, अत्यधिक कुशल काम करना। सुरक्षा सावधानी का पालन करना है राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, पुन तेज किए हुए डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्राइंडर, ऑयल स्टोन, खुरसनी, फाइल। तो राइट आंसर इसका ऑयल स्टोन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑयल स्टोन। आपने देखा भी होगा वर्कशॉप में। प्रहार करते समय हथौड़े की खुदाई को कैसे ठीक करें? तो उसमें क्या करेंगे, हथौड़े का फेस होगा, उस पर क्या थोड़ी उत्तलता देते हैं, यानी कि उभार देते हैं, उभार। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी, चेहरे पर हल्का सा उभार देना। राइट आंसर क्या है? चेहरे पर हल्का सा उभार देना। बताइए कौन सा राइट है? ऑप्शन सी इज़ राइट। ऑप्शन सी इज़ द राइट। ज्वलनशील और बहने वाली तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो ज्वलनशील आग के लिए हम करते हैं फोम का, और आपका जो गैस है उसके लिए जो ड्राई पाउडर उसका प्रयोग करते हैं, और ए के लिए सोडा एसिड का। ठीक है। बर्नियर बेवर प्रोडक्ट की सटीकता क्या होती है? तो 5 मिनट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल का नाम है रोटरी फाइल। ये टंगस्टन कार्बाइड की बनी होती है सबसे। ठीक है, टिंकरिंग वगैरह के लिए, उससे सॉरी डाई सिंकिंग वगैरह के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है? तो स्टॉप है इसका। ठीक है, धोखे से टच हुआ है इसमें, आप ध्यान मत देना, स्टॉप है। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? अनगार्डेड मशीनरी। अनगार्डेड मशीनरी मतलब जो अनगार्डेड है, यानी कि उसको कवर अप नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? ए होगा। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। ठीक है बच्चों, संयोजन कॉम्बिनेशन सेट में प्रोडक्टर हेड की परिशुद्धता क्या होती है? तो वो साधारण होता है, इसमें 1 डिग्री की होती है। ठीक है, क्या होती है? 1 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर क्या होगा? बी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिए गए चित्र में कौन सा मापा गया है? तो इससे हम क्या चेक करते हैं? स्क्वायरनेस। क्या चेक करते हैं? स्क्वायरनेस चेक करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सी है, चौकोरपन की जांच करना। क्या है राइट आंसर? चौकोरपन की जांच करना। 5S तकनीकों का पालन किए बिना किसका परिणाम होगा? अगर हम 5S का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होगा, ये पूछ रहा है। उत्पादकता में सुधार करने के लिए, नहीं गलत है ये तो। गंदे कार्यस्थल का नेतृत्व करता है, स्क्रैप काम करने के लिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कार्यस्थल में वो बी वाला। राइट आंसर क्या होगा? गंदे कार्यस्थल का नेतृत्व करना। अगर हम 5S नहीं करेंगे फॉलो तो हमारा वर्कशॉप गंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी व्लॉग के ग्रुप में स्क्रीन स्लॉट क्यों प्रदान किया? तो राइट आंसर है इसका ड्रिलिंग करने के लिए लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पार्ट का नाम क्या है? वैसे इसका नाम टैंग है। ठीक है, लेकिन निम्मी के अनुसार इसने हील माना है, तो आप इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे? हील। क्या बोलेंगे राइट आंसर? हील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोमीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा निशानक यंत्र होता है? तो सीधे सीधे हैलोन एक्सटिंग्विशर। कौन सा? हैलोन एक्सटिंग्विशर। इसमें दोनों मिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेना आप, ठीक है ना? ठीक है ना, बिल्कुल। एक टाई स्क्वायर की प्रतिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है? तो टाई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी होती है 0.002 प्रति दशमलव होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े का भाग क्या है? चिक है। अच्छा, सही है, चिक। राइट आंसर क्या है? चिक। ठीक है, राइट आंसर क्या है? चिक। मापने के दौरान बेवल प्रोट्रैक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? तो वह हमारा होता है ब्लेड। जो इंक्लाइंड होता है वो कौन होता है? ब्लेड होता है। स्टॉक क्या करता है? आधार का काम करता है, ठीक है। बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग क्या है? तो ये वेरी बेसिक सी बात है, जो हमारा प्रोट्रैक्टर होते हैं वो कोण को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसको? कोण को मापने के लिए। आग लगने के 3 कारक क्या हैं? तो आग लगने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ईंधन चाहिए और फ्यूल चाहिए। तो उसमें कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो क्रॉस कट छेनी, कीवे काटने के लिए हाफ राउंड छेनी, ऑयल ग्रुप काटने के लिए और डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? तो घटना के बाद के पहले 30 मिनट होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर डी है इसका, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। ऑप्शन डी इज़ द राइट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरी टांग मुड़ा होती है। तो वो समानांतर कैलिपर है, जिसे ऑडलैक कैलिपर बोलते हैं। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। इस चेतावनी प्रतीक का नाम है अनगार्डेड। धुआं निकल रहा है सब, ठीक है। क्या निकल रहा है? धुआं, अनगार्डेड है, असुरक्षित बोल सकते हो आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है? तो हथौड़े का वजन दर्शाया जाता है मुलायम वाली जगह, और मुलायम होती है चिक। क्या होता है? मुलायम चिक रखा जाता है, उस पर छाप मार देते हैं। ऑयल ग्रुप काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? पहले पिछले बताया था, इससे पहले बताया था। तो हाफ राउंड का करेंगे, ठीक है। हाफ राउंड नोज सील का। इस बाइस का नाम क्या है? तो ये है हैंड बाइस हमारी। कौन सी बाइस है? हैंड बाइस, ठीक है। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करेंगे? तो हमारा होता है ऑडलैक कैलिपर, हार्मोफोराइड कैलिपर, जैनी कैलिपर। तो राइट आंसर क्या होगा? जैनी कैलिपर, ठीक है। आपको इतना बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए भाई लोगों, ठीक है। कौन सा सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है? तो सॉफ्ट के अंदर आता है टीम वर्क। क्या आता है? टीम वर्क। फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाई जाती है? फाइल के फेस पर चौक लगाने का कारण होता है, जब अगर हमें फाइल में कट ज़्यादा चाहिए और पिनिंग हो रही है तो उसको रोक सकते हैं हम, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, ठीक है। ए का मतलब क्या है? ABC में ए का मतलब एयरवे, बी मतलब ब्रीथिंग, सी पे मतलब सर्कुलेशन। तो ए का मतलब क्या है? एयर रूट। क्या होगा? एयरवे बोल दो या रूट बोल दो, बात वही है, ठीक है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो भाई साहब, तत्काल अगर मान लो आपके बरसों में चोट लगती, पहले क्या करोगे? प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। क्या करोगे? फर्स्ट एड। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस फाइस का प्रयोग करते हैं? तो बेसिक सी बात है, आप पाइप को पकड़ते हो, आपका देखा होगा प्लम्बर आता है, किससे पकड़ता है? पाइप वाइस में। किसमें? पाइप वाइस में। बेंच वाइस बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो बेंच वाइस बनती है हमारे कास्ट आयरन से, और उसका जो स्पिंडल होता है वो बनता है माइल्ड स्टील से, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दो। तो व्यक्तिगत सुरक्षा, अपने काम पर ध्यान दो, यही बेसिक है, ठीक है। बाकी सब वर्कशॉप के आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है।